पूरा का पूरा कबीर साहब का मजमून बदल गया। सदगुरु कबीर साहब ऐसे हैं, इतना निर्भय उनका दृष्टिकोण था, इतना अदम साहस था कि सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की बात नहीं। यही विशेषता है सदगुरु कबीर की। आइए, मैं कह रहा था ये सारे बिगड़े हुए कर्म के लक्षण हैं, और उससे मतलब दुर्गा से नहीं है। जिस मूर्ति के सामने जीव हत्या करते हो, उस मूर्ति उर्ति से लेना देना कुछ नहीं है। जिभ्या स्वाद के कारणे किन्हों बहुत उपाय। उधर एक दल गौओं की ही कुर्बानी करता है, भेड़ बकरे को काटता है, उस सुगर को बलिदान नहीं करो, क्योंकि सुगर का दम तो उसको बनेगा नहीं। हिंदू लोग भेड़ बकरे काटते हैं, गौ का बलिदान नहीं करते हैं, क्योंकि हिंदू लोग गौ नहीं खाते हैं। इतना स्वार्थी लोगों का जीवन है। ये सारे हिंसात्मक कर्म स्वार्थ के कारण है, जिभ्या की लंपटता के कारण है। एक बार एक संत, कबीरपंथी महंत अपनी जमात लेकर के इसी दशहरे के अवसर पर चले जाते हैं। सच्ची घटना बता रहा हूं। ये किसी गांव के बीच से गुजरे तो जगदम्बा मंदिर के प्रांगण से ही उनका गुजरना हो गया। वो बलिदान का दिन था। साहब देखे कि यहां भेड़ बकरे बहुत बंधे हुए हैं। कहा ये क्या है? कहा जगदम्बा मंदिर है। कहा यहां भेड़ बकरे? कहा साहब बलिदान है, ये सारे भेड़ बकरे कटेंगे। कहा इसी मैदान से चलने की प्रेरणा सदगुरु कबीर ने हमें क्यों दी, और रास्ते से जाते हमसे कुछ करवाना चाहते हैं। जिस लकड़ी में उन भेड़ बकरों की गर्दन फंसाकर काटा जाता है, उसको वहीं साहब आसन लगा दिए, खंजरी लेकर के भजन गाने लगे। वो गांव आज भी आदर्श है जहां की ये घटना है। वो लगे भजन गाने। पहले तो हमारे संत लोग जीवन संगनी खंजरी लेकर के भजन गाते थे, और भजन बड़ा प्रभावकारी होता था। जब उनकी खंजरी चटकने लगी, सदगुरु कबीर साहब के मूल्यवान भजन गाए जाने लगे। धीरे धीरे लोगों ने भीड़ इकट्ठी कर दी। उसी क्रम में संत ने यह भी कह दिया कि संतो पारे निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धाबे, दिल में दर्द न आई। सारे लोग भजन सुनते सुनते, भजन का बड़ा प्रभाव होता है। अभी आपने देखा कि एक भजन प्रस्तुत किया प्रिय परदेसी जी ने। लोहा से यात्रा शुरू हुई, तंबा तक गई यात्रा, तंबा से आगे चांदी तक चली गई, चांदी के आगे सोना तक चली गई, और यात्रा चली गई हीरा तक। कितना मार्मिक भजन था वो। सबको झूमने के लिए विवश कर दिया, सारे विचारवानों को विचार करने के लिए विवश कर दिया। और अंत में कड़ी आई कि प्राप्तव्य वस्तु हीरा से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं है। हीरा के आगे प्राप्तव्य कुछ नहीं है। इस संसार के लोग हीरा से ऊपर जा भी नहीं सकते हैं। हीरा ही उनका प्राप्तव्य है, और हीरा के आगे कोई प्राप्तव्य नहीं है।
हीरा के आगे अनुभव गम्य है। बड़ी अच्छी पंक्ति कही परदेसी जी ने, हीरा से आगे का खजाना पता है संत फकीर को, पता नहीं क्या पाया पूछो तुलसी सूर कबीर को। मीरा को पूछो, शबरी को पूछो, ध्रुव को पूछो, प्रहलाद को पूछो, ये तमाम मनीषियों को पूछो, यही लोग हीरा से ऊपर की यात्रा करते हैं जो हीरा तक प्राप्तव्य है। हीरा से ऊपर का जो खजाना है वो अनुभव गम्य है। हीरा से ऊपर का खजाना आत्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है। कितना मार्मिक भजन हुआ। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। जिसने तुझे जन्म दिया रे उस दिल उसका नहीं दुखाना। आज माता पिता की अवज्ञा करने वाले, माता पिता की सेवा दवा हवा से मन मोर लेने वाले बच्चों के चलते माता पिता देश के वृद्धाश्रम में निवास करने जा रहे हैं। उन लोगों का हृदय सहम गया होगा कि जिस माता पिता ने हमको जन्म दिया, पाला पोषा, उपकार के सारे प्रबंध किए, आज उस माता पिता की सेवा दवा हवा नहीं करके लाचार होकर के वृद्धाश्रम अगोर रहे हैं। ये भजन सुनने के बाद माता पिता की उपेक्षा करने वाले हृदयों के अंदर एक ठेस लगेगी कि निश्चय ही हम बहुत गलत कर्म कर रहे हैं, माता पिता की अवज्ञा करते हैं। प्राप्तव्य वस्तु से आगे अनुभव गम्य है। अंतिम कड़ी में इतना महत्वपूर्ण भाव है कि हीरा तक प्राप्तव्य है, हीरा से जो ऊपर तत्व है वो परम तत्व है, वो अनुभव गम्य है। उसको संत लोग जानते हैं। ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, सत्य के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा, सत्येन लभ्यस तपसा हे से आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्य नित्यम, भगवती श्रुति कहती है। उसका अनुभव सत्य के द्वारा होता है, ब्रह्मचर्य के द्वारा होता है, सम्यक ज्ञान के द्वारा होता है, तप के द्वारा होता है। ये प्राप्तव्य और अनुभव गम्य संबंधी विचारों को लेकर के जो भजन है उसको प्रस्तुत किया परदेसी जी ने। भजन सुनते सुनते लोगों का मन बदल जाता है। जब महंत साहब उस खूंटे के पास बैठ करके खंजरी चटकाने लगे, भजन गाने लगे, सैकड़ों की संख्या में भाई बहनों की उपस्थिति हो गई। तब तक पंडित जी आ गए। उनके कर्मकांड का समय आ गया। कहा बाबा जी हटो यहां से। हम कहा काहे? कहा पूजा होगी। तो संत ने कहा कि हम जोगीरा गा रहे हैं क्या, हम पूजा नहीं कर रहे हैं। तुम पूजा क्या करोगे? कहा बलिदान का काम होगा। कहा उसी के लिए मैं बैठा हूं यहां। सदगुरु कबीर साहब हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं कि कितना धैर्य, कितना साहस, धर्म के प्रति कितना समर्पण भाव हमारे महंत के पास है। आज हम बलिदान अपने जीवन को करने के लिए यहां बैठे हैं। अगर तुम्हारा संपर्क भगवती से पड़ता है तो भगवती से संपर्क करो और पूछो कि हमारे मांस से कोई नफरत है क्या उसको। तुम जान लो कि हम जन्म से मांस मछली नहीं खाए हैं। जन्म से हम बीड़ी, खैनी, गांजा, भांग, सिगरेट कोई प्रकार के दुर्व्यसन नहीं किए हैं। हमारे शरीर का मांस और खून इतना पवित्र है, इतना सात्विक है कि हमारा खून और मांस तुम्हारी भगवती खा लेगी तो उसका भी संस्कार बन जाएगा।
हम लिख करके दे देते हैं प्रशासन को कि हम अपनी इच्छा से देवी का ग्रास बने हैं, हम यहां कटेंगे आज। इस पर कोई कार्रवाई लोगों पर नहीं होनी चाहिए। सारे लोगों के सुनते सुनते मन इतना बदल गया हुआ था। लोगों ने पंडित जी से कहा, पंडित जी हिंसात्मक पूजा को छोड़ दीजिए, पूजा करनी ही हो तो सवा मन मिठाई हम लोग देते हैं, फल देते हैं। जो सात्विक पूजा है, भगवान कृष्ण ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मद भक्त्या प्रयच्छति, पत्रम पत्ता, पुष्प फल और पानी। भक्त लोग हमारी पूजा इन चीजों से करते हैं। लोगों ने कहा कि सात्विक पूजा होने दीजिए, मिठाइयां मंगाते हैं, फल मंगाते हैं, इन भेड़ बकरों को छोड़ दीजिए। अलग अलग लोग भेड़ बकरे लाकर बांधे हुए थे, उसमें एक बूढ़ी मां बैठी हुई थी, उसका भी एक बकरा था, हाथ में फूल डलिया लिए हुए, अक्षत पान लिए हुए। जब संत के भजनों को सुन सुन करके लोगों की मानसिकता बदल गई, पूरी रूपरेखा बदल गई, भेड़ बकरों का वध नहीं होगा, मिठाइयां चढ़ेगी, फल चढ़ेंगे, सात्विक पूजा होगी, जजन्ते सात्विका देवान। तो भेड़ बकरे मुक्त कर दिए गए। लेकिन जो बूढ़ी मां थी वो समझ नहीं सकी। जब सारे भेड़ बकरे खोल दिए गए तो बूढ़ी मां कहती है कि बज्जर खरे बाबा जी के कपार पर, घर में मसाला पिसले रह गेल। वो भेड़ बकरों को काटने में सरस्वती प्रयोजन नहीं है, अपना घर में मसाला पिसा गया है, भगवती के बहाने उस जीव का वध होगा और उसको घसीट कर ले जाएंगे घर, चमड़ा उतारेंगे, हड्डी निकालेंगे और मांस बनाकर खाएंगे। भगवती की तो केवल बदनामी है। भगवती संबंधी जो पुस्तक है उसको पढ़ करके देखो, उसको वैष्णवी कहा गया है। लेकिन आदमी अपनी ऐन्द्रिक लंपटता के कारण, जिह्वा के स्वार्थ के कारण इतना जघन्य कर्म करता है। धर्म के नाम पर कर्म बिगड़े हैं। आइए मैं आऊं अपना विषय पर। मैंने कहा कि धरती पर जो भय, अविश्वास है और संदेह, ये तीनों दुष्परिणाम हैं। इसका कारण क्या है? कर्मों का बिगड़ जाना। आप लोग दीवार में आजकल लिखा देखते हैं कि कर्म ही श्रेष्ठ पूजा है, कर्म इज वर्शिप, कर्म ही श्रेष्ठ पूजा है। शायद आप लोग दर्शन नहीं पढ़ते हैं। जो सांख्य है, वैशेषिक है, न्याय है, योग है, मीमांसा है। मीमांसा दर्शन के आचार्य जैमिनी है। जैमिनी ने कहा है कर्मेत मीमांसका, कर्म ही ईश्वर है। मीमांसा दर्शन ने कर्म को ईश्वर कहा है। हमारा कर्म ईश्वर जब खेत में जाता है तो धरती मोती उगलती है, अन्न से हमारा घर भंडार भर जाता है। ईश्वर कर्म खेत में पहुंचा है। जब हमारा ईश्वर कर्म विद्यालय में जाता है, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में, तो हमारे बच्चे आईएएस आईपीएस बनते हैं। ये कर्म का प्रभाव है। हमारा कर्म जब अखाड़ा में जाता है
शरीर के साथ हम कर्म करते हैं, दंड कसते हैं, कुसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, कुशल पहलवान से संबंध करके धोबिया पाठ मुल्तानी ढाक सीख लेते हैं, तो हमारा कर्म हमको पहलवान बना देता है। ये जितनी सारी चीजें हैं, इसका जहां उत्पादन होता है उन फैक्ट्रियों में कर्म करने वाले लोग हैं। कर्म से ही सारे के सारे यंत्र बने हैं। कर्म से हमारे चित्त की शुद्धि होती है। चित्तस्य शुद्धये कर्म। भगवान शंकराचार्य ने कहा चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये। चित्त की शुद्धि के लिए कर्म है। कर्म से हमारे चित्त शुद्ध होते हैं। कर्म की बड़ी महिमा है। कर्म अकर्म विकर्म गहना कर्मणो गति, भगवान कृष्ण ने कहा है। ये धरती ही कर्म भूमि है और हम लोगों का संपूर्ण जीवन कर्ममय है। कर्मों का सुधार सबसे बड़ी साधना है। हमारे कर्म में 5 प्रकार के दोष होते हैं। सारे लोग ही 5 महापापों को छोड़ करके अपने कर्म को दुरुस्त बना लें, अपने कर्म को सही बना लें। हम बोलने का कर्म करते हैं, उसमें एक दोष है झूठ बोलना। सारे लोगों के बातचीत कर्म झूठ रहित हो जाए। शरीर से कर्म करते हैं, चौर्ज मुक्त हो जाए। हमारे कर्म में चोरी नहीं हो, हमारे कर्म में व्यभिचार नहीं हो, हमारे कर्म में नशाखोरी नहीं हो। कर्म से हमारे ये 5 दोषों को निर्गत हो जाना चाहिए। चोरी, हिंसा, नशा, व्यभिचार और झूठ। कर्म में ये 5 प्रकार के दोष हैं। इन कर्मों को शुद्ध करने के लिए 5 महापापों का त्याग करना चाहिए। बड़ी जीवंत बातें हैं। अगर अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो, अगर जीवन का सुधार चाहते हो, तो सबसे पहले कर्मों का सुधार करना चाहिए। अपने कर्म को सुधारोगे भाई, तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। सारे लोग अगर कर्मों का सुधार कर ले, यहां पुलिस चौकी क्यों रहेगी? हमारे कर्म बिगड़े हैं तभी जहां हम 10 होते हैं वहां पुलिस चौकी बन जाती है। हमारे कर्म बिगड़े हैं तभी इतने हॉस्पिटल्स, इतने डॉक्टर हैं। सारे लोग अपने अपने कर्मों को, खान पान को सही कर लें, सारे लोग संयम से जीवन जीने लगे, शरीर में रोग लगेगा नहीं, हॉस्पिटल आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे लोग अपना कर्म सुधार कर लें तो वकील के पास जाना क्यों पड़ेगा? कोर्ट कचहरी में पैसे क्यों देने पड़ेंगे? ये रोजी रोटी का प्रबंध हम लोग करते हैं। डॉक्टरों का, वकीलों का, पुलिस प्रशासकों का, न्यायाधीशों का, सारे लोग अपना कर्म सुधार कर लें, ये सब कोई विडंबना समाज में नहीं रहेगी। इस प्रसंग में एक जीवंत घटना मैं कहा करता हूं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में मेरे 2-2 महीने के कार्यक्रम चलते रहते हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बीच एक गांव में मेरा कार्यक्रम था। वहां एक साधु था, बड़ा निर्मल बेचारा, बाल बच्चा वाला। शाम को उसने कहा कि साहब चल करके
खेत में हम मोटर लगाए हैं पटवन के लिए, उसका उद्घाटन कर दें। गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर जाना था। हम अपनी संत मंडली के साथ चले, पहुंच गए खेत में। वहां मोटर रखा हुआ है, स्विच दबाए, पानी बह गया, मिठाइयां बट गई। हमने कहा अब चलो, सायंकालीन कार्यक्रम है वहां। तो जिस साधु का वो मोटर था, कल पूरी जमीन में वो तार फैलाएगा, वो तार भी एक बोझ रखा हुआ है। वो साधु हम लोगों के साथ कदम में कदम मिलाकर चल दिया। मोटर ओपन रखा हुआ है, तार का बोझ कीमती रखा हुआ है। और जब हम लोग चले तो साधु भी हमारे साथ चल दिया। बिहार वाला दिमाग था हमारा। हमने उससे पूछा कि मेरे ही कदम में कदम मिलाकर तुम चल दिए, कि मोटर को जोगेगा कौन? तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसी बात साहब कर रहे हैं। उसने कहा कि साहब कोई लेने ही वाला नहीं है, जोगने की क्या जरूरत है। अगर यही ईमानदारी हमारे मदारपुर, हमारे तमाम बिहार के लोगों में, बिहार के दिमाग में तो मालूम पड़ता है कुकुर माछी घुस गया है। ऐसे ऐसे कर्म करते हैं कि चारों तरफ भय, अविश्वास, संदेह का वातावरण तैयार कर दिया है। सारे लोग अपना कर्म का सुधार कर ले। कर्म में चोरी नहीं हो, कर्म में हिंसा नहीं हो, कर्म में मिलावटबाजी नहीं हो, कर्म में लूट खसोट नहीं हो। एक भैंसवार है, उसका कर्म बिगड़ जाता है। सुबह के 3 बजे वो भैंस की पीठ पर बैठता है, तो पहले तो कान में अंगुली देता है, अब भजन गा करके किसान को सुनाता है कि जागो हो हनुमान। अंगूठा से भैंस की कनपट्टी में करता है इशारा कि तुम खा जो दूसरे का धान। अब एक भैंसवार का कर्म बिगड़ जाता है, परिणाम देखिए आप लोग। तो सारे गांव की नींद हराम हो जाती है। एक भैंसवार का कर्म बिगड़ा, सभी किसानों की नींद हराम। कि किधर ले जाएगा, उत्तर की दक्षिण, पूरब की पश्चिम। शायद हमारे ही कलाई में तो जाकर नहीं छोड़ देगा, हमारे ही फसल में जाकर नहीं छोड़ देगा। एक भैंसवार का कर्म बिगड़ गया तो सारे लोगों का जीवन भयभीत हो गया। सारे लोग संदेह में जीने लगा, अविश्वास में जीने लगा। आज देखो हमारे यहां के कर्म बिगड़े हैं। हंसो नहीं बल्कि पश्चाताप करो, ग्लानि करो कि हमारे कर्म कितने बिगड़ गए हैं। हमारी बेटियां आज पढ़ती नहीं हैं। घर से विद्यालय दूर है। एक बार मैं यही सुल्तानगंज में था, वहां मुरारका कॉलेज है। मैं गाड़ी से निकल रहा था, एक यही चकला उकला है, कहीं यहीं का रहने वाला बेचारा, वो रिटायर्ड टीचर है बेचारा, वहां घर बना लिया है पसराहा के पास का। आया, नमस्कार किया, उसकी पत्नी भी आई, उसकी बेटी भी आ गई। अक्सर मैं बेटियों को देखता हूं तो सबसे पहले पूछता हूं कि बेटा कहो तुम्हारी शिक्षा। मेरा ये समूचे देश में प्रयास है कि हमारे देश के हर बेटा अगर विद्वान हो तो हर बेटी विदुषी हो। लड़कियों के अंदर शिक्षा का विस्तार हो। जो भी लड़कियां सामने, आज भी कई बेटियां आई सामने, नमस्कार किया। हम कहा पढ़ती हो कि नहीं, तब तो प्रणाम करो, पढ़ती नहीं हो तो अलग हट जाओ। जो लड़कियां पढ़ती नहीं उससे हम प्रणाम नहीं करवाते हैं। 2 लड़कियां मिली, कहा कि साहब 10 में है, परीक्षा दिया हूं, इंटर में है।
वो लड़की भी आ गई उस रिटायर्ड टीचर की, तो मैंने उससे पूछा, कहो बेटा तुम्हारी पढ़ाई लिखाई? चुप रह गई बेचारी। उसका पिता कहता है साहब पढ़ाई बंद कर दिए। कहा क्यों? कहा यही मुरारका कॉलेज में हमारी बच्ची पढ़ती है, गेट के अंदर प्रवेश कर रही है कॉलेज में जाने के लिए, एक विकृत कर्म वाला विद्यार्थी मेरी बेटी की देह पर से जो चादर थी उसको खींच लिया। हमने कहा जब इज्जत ही नहीं रहेगी तो पढ़ाकर क्या करेंगे? आज जो हमारी बेटियां पढ़ती नहीं हैं, कुछ ऐसे गलत कर्म करने वाले लोग हैं, ऐसे कामातुर लोग हैं, ऐसे इंद्रिय लंपट लोग हैं जो समाज में ये विघटन पैदा किए हैं। सारे लोग अपने कर्मों का सुधार कर ले, हमारी बेटियां निर्भयता पूर्वक विद्यालय जाए, निर्भयता पूर्वक विद्यालय से घर आवे, किसान लोग निर्भयता पूर्वक घर में सोए, भैंसवार अपने कर्म का सुधार कर ले। जहां भी हम क्रय और विक्रय करते हैं वहां किसी तरह का दोष नहीं हो, सारे लोग कर्मों का सुधार कर लेंगे, ये 3 अच्छे परिणाम हमारे जीवन में आएंगे। सारे लोग निर्भय हो जाएंगे।